वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रीवियस वीडियो ऑफ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस हम लोग के पास बहुत यूजुअली आते हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं कि उसमें आपकी सारी क्वेरीज और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन विल टर्म एंड एग्जामिनेशन विल हेल्ड? एग्जामिनेशन डिटेल्स, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब नहीं होंगे, डेट शीट वगैरह सब आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको डिटेल्स उसकी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, अगेन इग्नू की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होती है? हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट की 200 फ़ीस होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सेमेस्टर में 4 कोर्सेज हैं तो आपको ₹800 पे करने हैं। whom to contact in the case of रिफ़ंड के केसेस में, एग्जामिनेशन फ़ीस के रिफ़ंड के केसेस में आपको termandexamination@ignou.ac.in पे आपको मेल डालना होता है। व्हेन विल हॉल टिकट बी इशूड फॉर द स्टूडेंट्स? हॉल टिकट की इन्फॉर्मेशन भी आपकी एडमिट कार्ड 7 to 10 डेज़ आ जाती है। एग्ज़ाम होने से 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाता है एडमिट कार्ड। कैन द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज? नहीं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो सकता है। whom to contact in case of non generation of control number और status of examination form after submission of online exam form? अगर किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर कैन द स्टूडेंट्स गेट द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ अर्लियर टर्म एंड एग्जामिनेशन? जो आपके अर्लियर को पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको मिल सकते हैं। कैन स्टूडेंट्स राइट द एग्जामिनेशन इन एनी लैंग्वेज? आंसर टू द क्वेश्चन विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। उसी में ही लिखना होगा जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर्ड है। अगर इंग्लिश का पेपर अगर आप हिंदी में लिख कर आ रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड void. Answer script attempted in any other language will not be validated and cancelled without any information. However, students have an option to attempt the examination of the course in Hindi medium irrespective of registration of same in English medium except for language programs. जो language programs हैं उसमें exemption होते हैं कि उसमें तो आपको लैंग्वेज प्रोग्राम में ही भरना है। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही आपको अटैम्प्ट करना होगा। लेकिन अगर जैसे आपका मैथ्स है या फिर हम बोल सकते हैं आपका EVS है तो आप उसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव आपने कोई भी मीडियम सेलेक्ट करा है एडमिशन में के टाइम। Who can take the benefit of the promotion scheme of IGNOU? The promotion scheme is mainly valid for the students admitted re-registered in July 2019 session. Invalid question ये आप लोगों के लिए नहीं है। What to do in case of clash of date and time of the examination of courses? Exams of the courses in particular group of bachelor degree programs are conducted on the same date and time. In case date time of exam for two courses is same but the courses are of different years or semester, it will not be considered as a clash. Hence no request for change in date or session will be considered. वैसे तो ये डेट्स और डेज को ऑर्गेनाइज और शेड्यूल ऐसे करते हैं कि किसी का क्लैश नहीं होता है। बट अगर ऐसा होता है कि आप लास्ट सेमेस्टर में किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं और उसके बाद आपका 2 एग्ज़ाम्स क्लैश हो रहे हैं, एक न्यू सेमेस्टर के और एक ओल्ड सेमेस्टर के, तो इसमें यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आपको चेंज करना है तो। रिज़ल्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं? इग्नू की साइट है, वहाँ पे जाइए, रिज़ल्ट आपको अगर डिक्लेयर होगा तो मिल जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो किसको कॉन्टैक्ट करना है? ये सारी आपके पास ईमेल आईडी दे रखी है। मास्टर्स डिग्री के लिए बैचलर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करना है। हाउ टू अप्लाई फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट एंड इशू द कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट? रिवैल्यूएशन करवाने के लिए इस लिंक को फॉलो कीजिए और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हाउ टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिवीजन और मार्क्स? अगर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, इस लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और मेल डालिए। whom to contact for non-receipt of certificate और डिग्री और डिप्लोमा? कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट करिए, दिल्ली रीजनल सेंटर 2, वहाँ पे जाके अपनी ग्रीवियंसेस को शेयर करिए। हाउ टू obtain सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा?
Students of 33rd convocation onwards may obtain their completion certificate by paying online fees. आपको फीस पे करनी होगी आपको डिग्री उसे लेने से पहले. For the degree or diploma prior to 33rd or convocation, concerned student may visit Regional Center Delhi 2 in person along with demand draft of 600 rupees in favor of IGNOU and IGNOU identity card on working day of 10:13 after the resumption of कोई भी डिग्री आपकी कंप्लीट होती है आपको बस आप फ़ी पे करके आपको वहाँ जाना होता है. आप ऑनलाइन फ़ीस पे कीजिए और आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी. When the degree or diploma will be sent to the students who have already paid the fee for 34th convocation. The degree or diploma will be dispatched to speed post के थ्रू आपके पास डिग्री और वो आता है. और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप अपने रीजनल सेंटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन होते हैं? आर कैटेगराइज ओवरसीज स्टूडेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट रिजाइडिंग इन इंडिया. कोई भी फॉरेन स्टूडेंट जिनका बर्थ सर्टिफिकेट आउटसाइड इंडिया है वो सारे लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंडर आते हैं. कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट जॉइन द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय इग्नू? येस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन जॉइन द इग्नू प्रोग्राम्स और ओवरसीज एज वेल एज रिजाइडिंग इन इंडिया फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफर्ड फ्रॉम देम. ये लिंक पे आपको डिटेल्स मिल सकती है. कैन एन ओवरसीज स्टूडेंट जॉइन द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इग्नू फ्रॉम एनीवेयर? क्या वो एक ओवरसीज स्टूडेंट कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है? नो. स्टूडेंट डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग न्यू प्रोग्राम्स कैन सीक द एडमिशन थ्रू ओवरसीज स्टडी सेंटर एंड एट अ लिस्ट ऑफ ओवर स्टडी सेंटर्स इज अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट. सिर्फ उसी सेंटर से वो ले सकते हैं, किसी और सेंटर से जो लिस्ट में नहीं है नाम, उस सेंटर से आप अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. What is the procedure to join the program of IGNOU as an overseas student as well as foreign student residing in India? अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आउटसाइड इंडिया है, आपको इग्नू से स्टडीज़ फर्दर कंटिन्यू करनी है तो कैसे कर सकते हैं? द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी फीस एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी एनक्लोज इन द अवेलेबल प्रॉस्पेक्टस. ये प्रॉस्पेक्टस है, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. स्टूडेंट्स आप इस पर जाइए, आप इस पर पढ़िए और अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दीजिए. What are the documents required to be submitted for FSRI students? फॉरेन एक्सचेंज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे ही मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द फी पेबल इन इक्विवेलेंट INR डिमांड इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली, पासपोर्ट का कॉपी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्बेसी इन इंडिया रिगार्डिंग स्टडी इन इग्नू, कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्रीज एंड जो भी आपने डिप्लोमाज वगैरह कर रखे हैं, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ इक्विवेलेंट इज नॉट नोन, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑफिस, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया. ये एड्रेस दे रखा है, आप अपना एप्लीकेशन अपना एडमिशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द ओवरसीज स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म? एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गए आपके, आपके पासपोर्ट हो गया, आपके रेजाइडिंग परमिट हो गया कंट्री में, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ आपको चाहिए. कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है? इंटरनेशनल डिवीजन इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन, तो ये नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं, मेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ द फी चार्जेबल ऑफ टू इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर इग्नू प्रोग्राम? फीस हर प्रोग्राम की अलग अलग है, बेस्ड करता है आपकी सिटीजनशिप पे भी और कहाँ से हैं, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. तो आप फीस की डिटेल्स इस लिंक पे जाके देख सकते हैं. व्हाट इज़ री रजिस्ट्रेशन एंड व्हेन इज़ टू बी डन? री रजिस्ट्रेशन क्या होता है और ये कब होता है? री रजिस्ट्रेशन हमारा हर साल होता है. अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो तीनों साल रजिस्ट्रेशन होगा, आपको तीनों साल री रजिस्टर करना होगा. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली आपको अब री रजिस्ट्रेशन करना होगा. आप लिंक में जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कब री रजिस्टर करना होगा. When to get the re-registration and other forms used for various purposes in the international division. Re-registration and other forms like admission form, examination form for issue of migration certificate and transfer etc. are available on the link. ये आप इंटरनेशनल डिवीजन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं. When university provide the study material of the
learner. The university provides study material after admission re-registration. However, the study material is also available on e-Gyankosh platform on the following link. e-Gyankosh platform है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा और आपका री रजिस्ट्रेशन और एडमिशन होने के बाद आपके मेल पे भी वो स्टडी मटेरियल आ जाएगा. फेसबुक के लाइव और यूट्यूब वीडियोज़ भी अवेलेबल है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द असाइनमेंट इन ODL सिस्टम एंड हाउ टू गेट इट. असाइनमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है. असाइनमेंट जो है इंटेग्रल कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी का एंड हैज़ ड्यू वेटेज इन completion of the progress in completion of the program. Assignments for the current session are made available on the website. आप चेक कर सकते हैं अपने एडमिशन साइकिल के असाइनमेंट्स और लिंक को फॉलो कर सकते हैं और आप पता लग जाएगा कि आपके असाइनमेंट्स कब और कैसे और कितने सबमिट हो रहे हैं. व्हेन द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इन डेट्स में आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है और उसी पीरियड के अंदर आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है. हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अपडेटिंग असाइनमेंट मार्क्स. अगेन इट डिपेंड्स कितना टाइम लगता है. लाइक रफली 15 days प्लस लगते हैं. हाउ मेनी टाइम यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स एग्जामिनेशन इन. The university conducts examination twice a year in the months of June and December. When does candidate become eligible for appearing in the examination? The eligibility of appearing in the examination differs from program to program. Program to program differ करती है. ऐसे कोई एक यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी नहीं है जो सबके लिए वैलिड हो. तो आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं. व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट. लिंक पे जाइए, आपको सारा इंटरनेशनल डिवीजन के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी. What is the schedule and process of filling up examination form. ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है कि क्या क्या आपका शेड्यूल होता है. इज़ अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा. आपको जो फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे उन्हें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इस मैदानगरी एड्रेस पे सबमिट करना होगा. कैन अ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो ओवरसीज स्टडी सेंटर. जहाँ पे ओवरसीज स्टडी सेंटर नहीं है, क्या आप वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं. नो, अभी ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है. व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स. जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट्स जो हैं स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं. व्हाट इज़ द स्टूडेंट शुड सबमिट देयर सिनॉप्सिस एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस. द सिनॉप्सिस शुड बी सबमिटेड एज अ डिफाइंड इज prospectus फॉर ईच प्रोग्राम इन नेशनल prospectus. जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जो भी डिटेल्स दे रखी हैं कि आपको कहाँ पे सबमिट करना है वहीं पे ही सबमिट होना चाहिए. द सिनॉप्सिस सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इज फॉरवर्डेड टू कंसर्न स्कूल और फैकल्टी फॉर एवेलुएशन. आगे वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है. द आउटकम ऑफ द सेम इज इंटीमेटेड टू स्टूडेंट थ्रू OSC. इन केस ऑफ FSRI द वैल्यूड सिनॉप्सिस विल बी सेंड बैक ऑन द रजिस्टर्ड एड्रेसेस. तो आपके जो भी सिनॉप्सिस आप जहाँ पे सबमिट करेंगे वो थोड़ी आगे जाके रिवैल्यूएशन के लिए इवैल्यूएट होके वापस आपको उनका रिमार्क मिल जाएगा. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द प्रोजेक्ट. कैसे सबमिट कर सकते हैं अपने. और वंस द अप्रूव्ड सिनॉप्सिस इज रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट कैन स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड द सेम इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अप्रूव्ड सिनॉप्सिस ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर अलॉन्ग विद द बायोडेटा ऑफ द सुपरवाइजर. जो जिस भी सुपरवाइज़र से आप एनालाइज करवा रहे हैं और रिकॉग्नाइज वो कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसका पूरा बायोडाटा लगेगा. उनके पूरे सिग्नेचर्स के साथ आप अपना सिनॉप्सिस जब आपका पास हो जाएगा तो आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं. प्रोसीजर फॉर डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओवरसीज स्टडी सेंटर. आप कैसे अपनी डिग्री ले सकते हैं. द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम इज एलिजिबल टू फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री. द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट रिक्विजिट फी टू द OSC और डायरेक्टली टू द ID IGNOU along with prescribed form for obtaining the degree or certificate. एक फीस पे करके आप अपना डिग्री ले सकते हैं. व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर obtaining डुप्लीकेट डिग्री. अगर आपको डुप्लीकेट डिग्री चाहिए तो आपको क्या करना होगा. अ कैंडिडेट कैन अप्लाई और प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा फॉर डुप्लीकेट डिग्री enclosing a copy of the grade card pursued with respective enrollment number along with the requisite fee, copy of FIR, copy of advertisement in local national newspaper, एफिडेविट ड्यूली नोटराइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसका एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपको डुप्लीकेट डिग्री चाहिए लाइक अर्जेंटली आपको कहीं पे अप्लाई करना है
तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके सेम इग्नू के मैदानगरी न्यू दिल्ली वाले सेंटर पे आप सबमिट कर सकते हैं. कैन अ स्टूडेंट चेंज यूज अ रीजनल सेंटर और ओवरसीज सेंटर ड्यूरिंग अ स्टडीज और प्रोसीजर? येस, he or she can change the regional center, study center, overseas center. You can follow the link and get all the details. What is the procedure for obtaining transcript of a degree earned by student? कैसे एक स्टूडेंट अपना ट्रांसक्रिप्ट डिग्री की ले सकता है? द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर ट्रांसक्रिप्ट. आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और सेम एड्रेस पे मैदानगरी न्यू दिल्ली इग्नू के हेडक्वार्टर्स पे, और आपको वहाँ पे अपना ग्रीवेंस शेयर करके आपको मिल जाएगा सोल्यूशन. व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर इशूइंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट? माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेम एड्रेस पे. What is the process of policy of verification of degree or certificates? In order to get a degree or certificate attested, the candidate need to apply in the prescribed form along with the fees and demand draft during the favor of IGNOU. आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लेके अप्लाई करना पड़ेगा. ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द सेम वुड बी प्रोसेस्ड. इट मे टेक 10 to 15 वर्किंग डेज लगेंगे अगर आपको वेरीफाई करवानी है तो. व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट? अगर आपको रिवैल्यूएशन करवाना है तो आपको साइट पे जाके, अगर आप अपनी मार्क्स और अपनी इवैल्यूएशन से खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिवैल्यूएशन हो और आपके मार्क्स अपग्रेड किए जाएं, आपको 1 मंथ के अंदर ही, रिज़ल्ट आने के 1 मंथ के अंदर ही आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि मेरा रिवैल्यूएशन कीजिए, और एक फ़ीस पे करनी पड़ती है पर कोर्स कि इतनी फ़ीस अकॉर्डिंग टू इग्नू के जो भी पॉलिसीज़ हैं. ये हर कोर्स की आपको एक पर्टिकुलर फ़ीस पे करनी पड़ती है और आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है. After taking admission in any program, can a student cancel the admission and request a refund of fee? The student can request for cancellation of admission, but the fees once paid will not be refunded under any circumstances. It is also not adjustable against any program. फीस रिफंड नहीं होगी. आपके पास कैंसिलेशन हो सकता है आपके प्रोग्राम का, बट फीस ना ही रिफंड होगी ना ही एडजस्ट होगी. लेकिन कुछ केसेस जिसमें यूनिवर्सिटी खुद डिनाई करती है एडमिशन, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिडक्ट करके आपकी रिफंड हो जाएगी फीस. फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द इक्विवेलेंस ऑफ क्रेडिट सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल डिग्री, व्हाट इज लर्नर सपोज टू डू? फॉर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा.